हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी की फ़िलहाल की कंडीशन, एक सिचुएशन जिसमें अभी तुम स्टक्ड हो, जिसमें तुम्हारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और तुम्हारे लिए तुमको वही सेमेस्टर 2 में भी एक वही सेम सीन दिख रहा है जो कि तुम्हारा सेमेस्टर 1 में था। तुमने यार ऑब्वियसली पढ़ाई नहीं करी है, दैट्स अ बिटर ट्रुथ, बट स्टिल अभी जो ना इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे तुम जो है ना ये जो बचा हुआ जो एक टाइम है, समझ लो, इसमें कैसे तुम्हारी लाइक क्या अप्रोच होनी चाहिए कि तुम आगे एकदम बहुत स्मूथ वे में बढ़ सको। क्या इज़ इट स्टिल पॉसिबल फॉर यू टू स्कोर 95% फॉर लाइक कितना पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, कैसे क्या पढ़ना पड़ेगा, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम डिवोट करना पड़ेगा, तुमको कुछ नहीं पता है। बट ये वीडियो एक एक कह सकते हैं कि एक ऐसा तुम्हारे लिए ब्रह्मास्त्र है जो कि तुमको सब कुछ बता रहा होगा। बट द पॉइंट बीइंग इज़ तुमको इस ब्रह्मास्त्र को यूज़ करना होगा। तो वो एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि तुमको जितनी भी चीज़ें यहाँ से तुम सीख करके जा रहे हो, जो भी एक स्ट्रेटजी है, इसको तुम इम्प्लीमेंट कर रहे होगे। अदरवाइज़ मैं तो हर वीडियो में बोल सकता हूँ कि हर एक वीडियो ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि अगर उसको एक्चुअली तुम फॉलो करते हो तो हम उसमें चीज़ें बनाते ही कुछ इस तरीके से हैं कि तुमको पढ़ाई में बेनिफिट हो। बट द पॉइंट बीइंग इज़ अगर तुम इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एज इफ इट इज़ अ व्लॉग और समथिंग लाइक, तुम समझ रहे हो ना, ऐसी कुछ फालतू चीज़ की तरह तुम देख रहे हो और फिर उसके बाद में जा करके तुम कुछ नहीं करने वाले हो, यू आर जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो एज ऑफ लाइक फॉर जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पजेज़, तो वो काम नहीं चलेगा। आई कैन सजेस्ट यू, उसके लिए तुम जो है ना कुछ और अच्छी एंटरटेनमेंट वीडियोस पर जाओ, कुछ और अच्छे लोगों के पास जाओ। बट द पॉइंट बीइंग इज़ इस वीडियो में मैं तुमको चाहता हूँ तुम्हारी कुछ आँखों को भी खोल दूँ और साथों साथ कैसे अब तुमको आगे बढ़ना है ये बता दूँ। सबसे पहले तो यार देखो, वन थिंग टू मेक वेरी क्लियर, अभी ये एक वो टाइम है जिसमें अगर तुम अभी भी मक्कारी करते हो, ठीक है, आई एम यूजिंग द वर्ड मक्कारी, ठीक, तो अगर अभी भी तुम पढ़ाई से जी चुराते हो, मक्कारी करते हो, तो रिजल्ट्स मैं कह सकता हूँ कि बहुत बुरे होंगे। और ये जो एक रिग्रेट होगा, अब बात अकेली रिजल्ट की नहीं रह गई है, बट लाइक द पॉइंट इज़ ये जो भी 20 दिन है ना जिनको तुम ये बर्बाद कर रहे हो, ये आने वाले 20 साल तक तुमको याद आ रहे होंगे, दैट्स माई गारंटी। क्योंकि अगर तुम इनको बर्बाद कर जाते हो नोइंग द पॉइंट कि अब चलो यार ठीक है, अभी माहौल है, एनवायरनमेंट है पढ़ाई का, एंड इफ़ यू कैन स्टडी, तुम सेमेस्टर 2 को बचा सकते हो, तुमने सेमेस्टर 1 बिगाड़ रखा है, यू आर गेटिंग दी सेकेंड चांस, और फिर भी नहीं करते हो, तो आई कैन एश्योर यू ये जो 20 दिन है ना ये निकल जाएंगे। लेकिन आगे आने वाले वो जो 20 साल होंगे ना, उसमें कहीं ना कहीं हर एक लाइक किसी भी एक समय पर तुमको याद दिला दिया जाएगा इस चीज़ के लिए, और वो फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी लाइक एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि वो एक सैडनेस तुमको दे रही होगी, समझ रहे हो। सो आई जस्ट वॉन्ट, कोई फालतू का ज्ञान नहीं, कोई फालतू की चीज़ें नहीं, द पॉइंट बीइंग इज़ ये जो 20 दिन है इनको यूटिलाइज़ करना है और अच्छे तरीके से अब पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो जाना है। क्योंकि यार इसके बाद देखो कुछ मैटर नहीं करता, समझ रहे हो, तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम्स हो गए, लोग ये नहीं पूछेंगे कि क्या दिक्कत आ रही थी और क्या नहीं आ रहा था, लोग सीधा तुमको तुम्हारे रिजल्ट के बेसिस पर जज करने वाले हैं, तो उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? सो यस, अब देखो यार बेसिकली बात इतनी सी है, 20 दिन बचे हुए हैं, तुम्हारे दिमाग में एक और डाउट आ रहा होगा, भैया एक चीज़ बताओ हमको छोटी सी। अभी सबसे पहले तो हमारे दिमाग में एक जो क्वेश्चन आता है ऐसे समय पे जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यार कितने घंटे पढ़ना होगा, ये क्वेश्चन आता है ना। मैं तुमसे एक चीज़ पूछूंगा, अभी तक जब तुम टाइम वेस्ट कर रहे थे, क्या ये सोचते थे कि कितनी देर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? कोई ऐसी कैलकुलेशन बिठालते थे कि अगर तुमने 6 घंटे की एक्टिविटी इंस्टाग्राम पे दी है तो उसका कोई मेजर था? नहीं था ना। आज 6 घंटे बर्बाद कर दिए, कल के दिन मैं 8 घंटे भी कर सकता हूँ। एक दिन ऐसा भी होगा कि मैंने नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ को पूरे दिन में उड़ा दिया और मैंने 10 घंटे उस पर बर्बाद कर दिए, तो उसका कोई मेजर नहीं था। तो मेरे हिसाब से ये जो 20 दिन है ना, इसमें कोई पढ़ाई पर बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। आ रहा है समझ में? समझ लो ये तुम्हारी नीड है, तो जितनी देर रिक्वायर्ड होगा उतनी देर पढ़ोगे, कोई बाउंडेशन नहीं है। बस सो लेना अच्छे तरीके से, जो तुम्हारी डेली के ऐसे कुछ लाइक बेसिक नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल कर लेना। अदरवाइज़ जितना भी तुम्हारे पास टाइम है वो पढ़ाई पे जा रहा होगा। फिर भी अगर मैं बात करता हूँ कि सिर्फ सेल्फ स्टडी ही कितनी करनी है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द क्लासेज यू आर ज्वाइनिंग, अपार्ट फ्रॉम ऑल द सेशन यू आर बीइंग इनटू, जितनी भी तुमको सेल्फ स्टडी करनी है उसमें तुमको एक चीज़ इंश्योर करनी है कि एटलीस्ट तुम 6 घंटे का एक कैप मेंटेन कर रहे हो पर डे, तब जा करके तुम बोर्ड्स में देखो। एक और चीज़ होती है, मैं बताता हूँ, आई नो दिस वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, बट स्टिल अभी इतना टाइम वेस्ट करके आओ, ये 1 मिनट की बात और सुन लो।
यहाँ पर सीन कुछ ऐसा होता है कि जब हम बोर्ड एग्ज़ाम वाले दिन भी होते हैं ना, और अगर तुमने पूरे टाइम पढ़ाई नहीं कर रखी तो वो बोर्ड एग्ज़ाम वाले दिन भी पढ़ाई नहीं होती है। ये एक पॉइंट है, ये सच्चाई वाली बात है। ये मेरे साथ भी हो रखा है इन माई प्रीवियस क्लासेस, लाइक क्लास 9th में। अगर मैंने पूरी साल पढ़ाई नहीं कर रखी है तो बोर्ड एग्ज़ाम वाला दिन भी आ जाए, मैं यार कुछ ऐसे शॉर्टकट्स ढूंढूंगा कि एटलीस्ट मैं पास हो जाऊं। उस दिन मैं भी यही नहीं सोचूंगा कि मेरे को जो ना जितना हो सकता है, जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना हो जाए, नहीं। तब भी हमारी वही एक इंटेंशन चलती है कि यार मिनिमम जितना हो जाएगा उतने में हम खुश हैं। तो ये इंटेंशन अपन को नहीं बनानी, राइट। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे क्लियर करनी थी, और आई डू थिंक सो आई एम लाइक डन विद दैट। अब व्हाट आई वांट इज़, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ बातें नहीं है, ये तुमको फॉलो करनी पड़ेंगी। ये कोई चॉइस नहीं है, ये कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है। और अगर तुम इन सब सारी चीज़ों को अप्लाई नहीं कर सकते हो, लाइक इतना तो एटलीस्ट कर ही लेना, मैं उतने की बात कर रहा हूँ। अगर कुछ बेटर कर सकते हो तो वाई टू नॉट टू गो अहेड विद दैट, उसके साथ में आगे बढ़ो। लेकिन द पॉइंट बीइंग इज़, अभी जितना मैं मिनिमम बता रहा हूँ ना, वो तुम्हारी एक जो भी ड्रीम अभी भी चल रहा है 95% स्कोर करना है, वो कर सकता है। और साथों साथ मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे साइड में लाइक ऐसे ऑफेंसिव नहीं हो रहा हूँ। आई एम हेयर जस्ट टू हेल्प यू आउट, और उसके लिए हमारी साइड से पूरा का पूरा कंटेंट भी प्रिपेयर्ड है। तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे धमाके हो रहे होंगे कि पढ़ाई को तो मैं उस लेवल पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि ये ही जो मैं चीज़ें बताऊँगा ना, इसके बाद भी जो है ना ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी जो तुम्हारे लिए, अगर एक्स अमाउंट ऑफ हार्स बोल रखे हैं तो x/5 में कंप्लीट कर रही होंगी, ठीक। तो बेसिकली यार देखो, सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स। मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर, लाइक तुम्हारे लिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अभी ये टाइम ऐसा है कि आप सब कुछ नहीं कर सकते हो कि सेपरेट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, सेपरेट PYQs की प्रैक्टिस करो, सेपरेट लाइक हर एक चीज़ करो। यहाँ पर बेस्ट ये रहेगा चैप्टर को कंप्लीट करना, उसी में साइड बाय साइड नोट्स बनाते चलने, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए वी जस्ट हैव टू प्रैक्टिस दी PYQs एंड नथिंग एल्स टू बी देयर। समझ में आ रहा है, सिर्फ तो सिर्फ PYQs। अभी का ये वाला सीन मैंने फिक्स कर रहा। तो स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट केमिस्ट्री, यहाँ पर तुम स्क्रीन पे देख रहे होगे, इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। एक चैप्टर नेम जो है सबसे पहले आता है मेटलर्जी, ठीक है। तो मेटलर्जी जो ना, इसको तुमको कंप्लीट करना है इन जस्ट 1.5 आवर्स, एंड दिस शुड हैव टू बी अ टारगेट फॉर यू। इतने में हो जाएगा। हमारा वन शॉट रिलीज है, उसको अच्छे तरीके से देख लेना। तो विद इन लाइक 40 मिनट्स कंप्लीट हो रहा होगा। बाकी टाइम में थोड़ी बहुत तुम जो है ना इंटरनल प्रैक्टिस कर सकते हो, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, और उसमें सारी चीज़ें सॉर्टेड होंगी। उसके बाद 1 घंटा मैक्स टू मैक्स इसके PYQs में लग रहा होगा, एंड वो सही है, समझ रहे हो। 1 घंटा इज़ मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि तुमको आंसर लगाने, लाइक समझ रहे हो ना, थियोरेटिकल चैप्टर है तो पूरी डेफिनेशन तुम थोड़ा बहुत भी लिख दो, दैट इज़ ओके। बट एट लास्ट ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो अंदर का कॉन्सेप्ट है वो ठीक हो। कॉन्टेक्स्ट नहीं लिख पा रहे हैं, दैट इज़ अ लाइक नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बट जो अंदर का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और डिफिकल्टी लेवल भी मीडियम है। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, अब यहाँ पर जो ना यार 4 चैप्टर हैं, HCl, NH3, H2SO4 और HNO3। मैं चारों लिख देता, तुम्हारे को फिर से डर लगने लग रहा होता। तो व्हाट आई हैव डन इज़, मैंने इसके लिए लेकर के 2 मैराथन्स लगाए हैं। एक बार मैंने 45 मिनट्स में कंप्लीट किया है, ठीक है। एक बार जो है मैंने लाइक 1.5 घंटे में कंप्लीट किया है। तो तुम किसी को भी देख सकते हो। अब बेसिकली द पॉइंट हियर इज, जब हम स्टडी ऑफ कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो इसमें जो ना 3 घंटे में तुमको पूरा कंप्लीट करना है, जिसमें तुम्हारे नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएं, खुद के बनाए हुए। सिर्फ नोट्स के लिए भी हमको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना है, खुद के नोट्स एक बार एटलीस्ट बनाने हैं। दैट इज़ अ मैंडेटरी थिंग। वो तुमको स्टार्टिंग में पढ़ रहे होते तब भी बनाने पड़ते, आज पढ़ रहे हो अभी भी बनाने पड़ेंगे, वो तो एक बेसिक नीड है। स्टडी ऑफ कंपाउंड 3 घंटे में कंप्लीट होगा, 2 घंटे में इसकी पूरी PYQs लगा लेनी है। एंड द डिफिकल्टी लेवल इज़ लाइक सेटल्ड टू हार्ड, क्योंकि इसमें रिएक्शन बहुत ज़्यादा है, बट डोंट वरी एट ऑल। मैं अभी रिसेंट डेज़ में एक सेशन लेने वाला हूँ जिसमें तुम्हारी कंप्लीट केमिस्ट्री की जो है ना पूरी की पूरी चीज़ें होने वाली हैं। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है इस वीडियो का। जस्ट टू मेक दिस वीडियो इंटरेक्टिव, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, वेदर यू वांट सच वीडियो और नॉट, जिसमें हम पूरी रिएक्शन कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए करके कमेंट में चीज़ डाल देना, हाँ भैया ये चीज़ मैं चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद द थर्ड पार्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि अपन को 3 घंटे में कंप्लीट करना है, और 1.5 घंटे में उसके PYQs हो जाएंगे, दैट्स फॉर श्योर। इससे ज़्यादा टाइम तुमको मैं गारंटी दे सकता हूँ नहीं लगेगा, और मीडियम लेवल पर सेटल्ड है। बहुत ज़्यादा कठिन चैप्टर दिए हैं भाई, मैंने कम से कम 2 से 3 बार वन शॉट्स इसके लगा रखे हैं। सो यू कैन जस्ट कंप्लीट दिस होल चैप्टर इन लाइक, आई कैन सी दैट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। ट्राउंड से फॉलो कर दो। उसके पहले मैंने इसको पार्ट्स में भी कराया है, हर एक तरीके से कराया है। 3 घंटे में इसको करना इज़ लाइक बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो, इससे बहुत आधे ही टाइम में हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ग्रेट। एंड अदरवाइज इफ़ यू जस्ट वांट टू मेक ऑल द थिंग्स लाइक इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर, अगर तुमको हर एक चीज़ चाहिए लाइक तुम्हारे नोट्स की टेंशन खत्म हो जाए और तुम्हारे PYQs की टेंशन खत्म हो जाए, सो फॉर दैट यू कैन जस्ट गो अहेड विद आवर ई-बुक। अब ई-बुक के बारे में नहीं पता हो तो हमने केमिस्ट्री की ई-बुक भी लॉन्च कर दी है, एंड दैट इज़ दी वेरी फर्स्ट इन
लाइक दैट इज़ इंडिया वेरी फर्स्ट रिपब्लिशेबल ई बुक, तो तुम उसको यूज़ कर सकते हो और वहाँ से जो है ना उस ई बुक को यूज़ कर सकते हो। उसकी क्वालिटी इज़ लाइक वे टू गुड, उसको लेकर के तुम चेक कर देना हमारे ऐप पर, और ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, कुछ 60-70-80 रुपये की किताब है, तो वहाँ से तुम उसको भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेसिकली द पॉइंट हियर इज़, अब आते हैं फिजिक्स पे। अब फिजिक्स की भैया जब हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखना, फिजिक्स की जब तुम लोग बात कर रहे हो तो बेसिकली इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है साउंड, विच इज़ लाइक हाफ द पार्ट ऑफ साउंड, राइट, वो पूरा चैप्टर नहीं है। तो यहाँ पर कंप्लीट करने में मैक्स टू मैक्स 1 घंटा लगने वाला है। साउंड का जो मैंने सेशन लिया था 1 घंटे में मैंने PYQ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ और पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया था विद इन लाइक 40 मिनट्स आई कैन से, तो उसको देख सकते हो। PYQs लगाने में आधा घंटा लगेगा क्योंकि ज़्यादा पार्ट है नहीं है, पूरा का पूरा अभी जो ना एक लाइक थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगने वाला। उसके बाद बेसिकली यहाँ पर जो ना डिफिकल्टी लेवल भी ईजी है, तो सच में ये कोई बहुत ज़्यादा कठिन चैप्टर नहीं है। उसके बाद बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी 1.5 घंटा मैंने जो है इसका वन शॉट ले रखा है, तो तुम इसको भी देख सकते हो। पार्ट्स में भी डिस्ट्रीब्यूटेड करा रखा है, तो वो भी देख सकते हो। और PYQs में 1 घंटा। ट्राई ये देना है कि लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग थोड़ा सा कम प्रेफरेंस दें थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन को, रेदर देन हम ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस को। उसके बाद मीडियम लेवल का चैप्टर है। और हाउस होल्ड सर्किट की जब बात करते हैं तो 1 घंटा लगेगा, क्योंकि इसमें से भी बहुत सारा पार्ट्स जो है ना लाइक डिडक्टेड है, और उसके बाद भी 1 घंटा तुम्हारे PYQs में जा रहा होगा। तो सोचो 2 घंटे में पूरा कंप्लीट इजी लेवल का चैप्टर है, कुछ कठिन नहीं है सच में। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद ये चैप्टर तुमको बच्चा चैप्टर लगता है, कुछ 2-3 चीज़ों के अराउंड पूरा चैप्टर रिवॉल्व कर रहा होता है, तो हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये मैंने 2 बार करा रखा है, एक बार पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा के, एक बार वन शॉट भी ले रखा है। इसको देख सकते हो, 2 घंटा मैक्स टू मैक्स लगने वाला है, लाइक कहीं से भी पढ़ दो, ठीक है। 2 घंटा मैक्स टू मैक्स लग रहा होगा इस चैप्टर का, कहीं से भी पढ़ दो तुम। 1 घंटा जो है ना यार इसके PYQs में लग जाएगा, एंड सो दैट वी कैन जस्ट से दैट कि यहाँ पर इसकी डिफिकल्टी लेवल भी मीडियम है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। मैंने रिंग लाइट के थ्रू पूरा चैप्टर समझा दिया था भाई, तुम उसको देख सकते हो। उसके बाद बेसिकली कैलोरीमेट्री की बात करते हैं, 1.5 घंटे में हो जाएगा। आई नो इट्स बिट हार्ड, बट आज ही मेरा एक सेशन होने वाला है, लिंक विल बी राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट। 1.5 घंटे में जो है ना पूरा का पूरा जो है ना तुमको सब कुछ चीज़ें करनी है, और डिफिकल्टी लेवल इज ऑल्सो सेटल्ड टू हार्ट, ठीक है। उसके बाद बेसिकली रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं, 1 घंटा ईजी। इस तरीके से जो है ना सारी चीज़ें करनी है। वेट आई टेल यू, बेसिकली ये वाली जितनी भी चीज़ें होंगी ना, ये मैं तुमको एकदम A4 साइज़ में अलॉट करा दूंगा, प्रिंट आउट निकाल करके अपनी दीवार पर चिपका लो और टिक मारते चलो कि हाँ कैसे कैसे सारी चीज़ें डन है, ठीक है, एक A4 फॉर्मेट में सारे के सारे चैप्टर्स। उसके बाद बेसिकली नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी बायोलॉजी। बायोलॉजी बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। देखो इसमें प्रायोरिटाइजेशन कैसे करना है, मीडियम ईजी, मीडियम लेवल के, कोई हार्ड तो कोई सा नहीं है, सारे के सारे मीडियम या इजी लेवल के चैप्टर हैं, ठीक है। अब बेसिकली द पॉइंट हियर इज कि देखो यहाँ पर जो ना तुम्हारे को कंप्लीट करने में 1 घंटा लगने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं। जस्ट फॉलो द वन शॉट्स, नथिंग मोर देन दैट, बस इतनी सी बात है। बायोलॉजी की अगर सेलिना थोड़ी सी पढ़नी हो तो पढ़ लेना, अदरवाइज नहीं भी पढ़नी हो तो अभी चीज़ें सॉर्टेड है। बट येस, आज यानी लाइक मेरा कल के दिन भी एक मैराथन होने वाला है। आई एम लाइक सेइंग दैट ना, मेरे साइड से यार पूरा का पूरा कॉन्टेंट प्रिपेयर्ड है, यू जस्ट हैव टू एक्सेस इट, ठीक है। क्लैरिफाई नॉलेज इज देयर फॉर यू ऑल, अभी भी हमेशा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ना तुम उस वाले मैराथन को कल लगा सकते हो। कल हमारा जो ना 7:30 बजे मैराथन स्टार्ट होने वाला है, 3 से 3.5 घंटे के अंदर सब कुछ हो जाएगा। सो यू कैन ऑल्सो सेव दिस, लाइक जैसे यहाँ पर मैंने कलेक्टिवली 10 आवर्स बोल रखे हैं, ठीक है, तुमको जिसमें कंप्लीशन करना है तुम्हारे पूरे चैप्टर का और PYQs का। बेटर वुड बी दैट कल के मैराथन को लगाओ, 3.5 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो ना, 3.5 घंटे सब कुछ ओवर। तो कल के वाले जो ना सेशन को लगा लेना, हैंड रिटन नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड किए जाने वाले, तो उसको तुम जो ना अच्छे तरीके से देख सकते हो, ठीक है। तुमने बायोलॉजी भी कंप्लीट कर दी। अब उसके बाद जो तुम्हारा एक बहुत ही बड़ी टेंशन है भैया इस समय पे, WTF सीरीज स्टार्ट हुई थी, उसमें 8 लेक्चर्स आर कवर्ड। अब बेसिकली द पॉइंट हियर इज, देखो यहाँ पर जो ना तुम्हारा बात होती है SST के बारे में। अब SST में 3 पार्ट्स हैं, सिविक्स, हिस्ट्री एंड उसके बाद भी चौथा पार्ट इज जियोग्राफी। अब जियोग्राफी को भी देखो मैंने जो है ना इसमें बहुत ही अच्छे स्मार्टली इसमें लाइक स्प्लिट किया है। कैसे किया है देखो भैया, सबसे पहले तो हमारा मैप ऑफ इंडिया होता है। मैप ऑफ इंडिया इज समथिंग जिसमें हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचना होता है। तो मैंने बोला यार 1 घंटे में जो ना इस पूरी चीज़ को देख लो, कैसे कैसे तुमको हर एक चीज़ मार्क करनी है। उसके बाद जो बचा हुआ 1 घंटा होगा, उसमें तुम ये एक चीज़ इंश्योर कर लेना कि ये जितने भी PYQs लाइक तुम्हारे जितने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन आए थे ना, उनको पिक करके हम लोग लगा रहे हो। तो यार मुश्किल से देखो मार्क करने में कितना समय लगता है, इतने में तुम जो ना प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा दोगे मैप ऑफ इंडिया के 1 घंटे में। तो उतनी चीज़ों को कर देना। जियोग्राफी की थ्योरी जो होती है, अब यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ों की मैंने प्रैक्टिस बहुत ही एक्सटेंसिव वे में करा रखी है, साथों साथ हमारे लेक्चर्स भी कवर्ड हैं, जितने नहीं हैं वो आ रहे होंगे, अब आएंगे, डोंट वरी एट ऑल। यहाँ से जो ना आगे आ रहे होंगे, बाकी ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3-4 चैप्टर्स आर लाइक कवर्ड, किसके, तुम्हारे जियोग्राफी के, और PYQs भी 3 घंटे में कहीं से भी किसी भी रिसोर्स को उठा करके तुम लगा सकते हो। अदरवाइज आई बी टेकिंग अ जियोग्राफी मैराथन, ये होने वाला है, डोंट वरी एट ऑल। जियोग्राफी मैराथन अभी 2-3 दिन में होगा। ये जो 6 घंटे मैंने बता रहे हैं, लाइक ये मैं मुश्किल से
ठीक है, आई कैन से दैट फॉर श्योर कि मैं मुश्किल से 3 घंटे में पूरे का पूरी चीज़ें करा रहा हूँ। फिर भी मैंने सेल्फ स्टडी के हिसाब से तुमको बता दिया। सिविक्स की बात करते हो तो तुम यहाँ से जो ना 3 घंटे में पूरी सिविक्स निपटाओ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हर एक चीज़ है। और उसके बाद ये जो ना सारी चीज़ें जो है ना तुमको लाइक, अब देखो सिविक्स में जो ना यार तुमको लगाने पड़ेंगे PYQs, पता है किस लिए? सो दैट यू कैन गेट एन बेटर आइडिया कि किस तरीके से आंसर लिखने हैं, पॉइंट वाइज लिखने हैं तो कैसे लिखने हैं, हर एक चीज़ समझ रहे हो। उसके बाद बेसिकली यूनाइटेड नेशन में 1 घंटा, वर्ल्ड वॉर में भी 2 घंटा और 2 घंटा। इसमें तुम्हारे वर्ल्ड वॉर्स में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर, एंड देन उसके बाद जो तुम्हारा एक और चीज़ होती है लाइक राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। अब उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट दी मैथमेटिक्स, जो कि तुम्हारे अकॉर्डिंग भैया बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, मैं सच बता रहा हूँ। लाइक तुम्हारे को ऐसा लगता है कि मैथ्स इज समथिंग जो कि बिना टाइम के मानेगा नहीं, बट द पॉइंट हियर इज, देखो आई टेल यू, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अभी इसको लेकर के कल हमारा सेशन होने वाला है। मैं बता रहा हूँ ना, जितनी भी चीज़ें हैं इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी, प्लीज़ चेक देम आउट। अभी कुछ दिनों के लाइक 1-2-3 दिन में ही इतनी चीज़ें आने वाली है, तुम्हारा आधा सिलेबस तो मैं वैसे ही करा दूंगा। सो द पॉइंट हियर इज, देखो आई टेल यू, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1 घंटा है, समझ रहे हो। 1 घंटे में तुमको इसके बेसिक समझने हैं, क्या फॉर्मूलाज होते हैं, रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है, इक्वेशन ऑफ लाइन में इक्वेशन ऑफ लाइन में कैसे इनपुट्स देने हैं, हर एक चीज़ 1 घंटे में सीखी। क्योंकि मैथ में सीखना इज़ नॉट द पॉइंट, प्रैक्टिस करके सही आंसर को एक सही स्पीड में निकालना इज़ द पॉइंट, राइट। तो यहाँ से जो ना 5 घंटे में सारे PYQs लगा मारो, सेलिना के क्वेश्चन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ PYQs आर मोर देन सफिशियंट। उसके बाद डिफिकल्टी भी मीडियम लेवल पे, सर्कल में भी 1 घंटा समझ लो, सारे थ्योरम्स कैसे होते हैं, लाइक टेंजेंट्स के भी। उसके बाद तुम जा करके वहाँ पर PYQs 2 घंटे में लगा सकते हो। सेम गोज़ फॉर दी मेंसुरेशन वाला पार्ट, 1 घंटे में सीखा, 3 घंटे में लगा दिए सारे क्वेश्चन। मेंसुरेशन में मैं एक टिप दे दूँ, मेंसुरेशन में एक छोटी सी चीज़ ये है कि फॉर्मूला कम लाइक रट नहीं है, समझ रहे हो। कैलकुलेशन की कुछ बेसिक चीज़ें होंगी, तुम देखना क्वेश्चंस लगाओगे, यू विल सी दैट चीज़ें इतने नॉर्मली लाइक एबेंडेंटली एक ही एक कैलकुलेशन दिखाई जाती है। तो उन सारी चीज़ों को फॉलो करो, फॉर्मेट एक बार समझ लो, आधा घंटा लगेगा, बाकी जस्ट लाइक टोटली डिवोट योर टाइम ऑन टू दी PYQs प्रैक्टिस। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री 1 घंटा, भाई क्या ही सीखना है, 10 cos सब कुछ तो आता ही है तुमको पहले से 9th से। उसके बाद यहाँ पर जो ना बस 3 घंटे में प्रैक्टिस। स्टैटिस्टिक्स में भी 1 घंटा सीखना है, 2 घंटे में सब कुछ कर लेना। और प्रोबेबिलिटी वो तो वैसे ही सारा चैप्टर है कि तुमको डाइस खेल के सब कुछ आ जाता है। तो यार बेसिकली यहाँ पर 1 घंटे में सीखा, 1 घंटे में खत्म किया। आई डू थिंक सो दिस इज ऑल सॉर्टेड। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, जस्ट टू मेक दिस इंटरेक्टिव अगेन, सबको आंसर करना है, आंसर नहीं करोगे ना तो बस वही चीज़ है यार, पता पड़ जाएगा तुमने इस वीडियो को देखा ही नहीं था ढंग से, तुम बीच में से छोड़ के भाग गए थे, तुम सुन ही नहीं रहे थे, तुम तो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देख रहे थे। सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट तुम्हारे घर में हो रहा होगा जब तुम्हारा रिजल्ट ख़राब आएगा, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन। सो दैट्स व्हाई आस्किंग। अब तुमको ये बताना है कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, इसमें जो एक नीचे A4 लाइक फॉर्मेट में तुमको चीज़ मिल रही होगी इन टू दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको डाउनलोड करके तुम अभी अपनी दीवार पे चिपकाने वाले हो, और उसके बाद उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी लगाने वाले हो, ठीक है। आ रहा है समझ में? मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, और ये चीज़ जो है ना तुमको कमेंट बॉक्स में आंसर करनी है, ठीक। उसको लगा करके यू विल बी पुटिंग अ स्टोरी ऑफ लाइक, तुम समझ रहे हो ना, हर एक चीज़ लगाओगे, एंड आई वांट जस्ट 10,000 स्टूडेंट्स टू पुट दैट पर्टिकुलर थिंग ऑन टू देयर वॉल, और उसके साथ में फिर मज़ा आ रहा होगा। एंड दिस इज़ माई इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी हेयर। अब देखो यार, बेसिकली द पॉइंट इज़, तुमने सारी की सारी चीज़ें देख ली हैं, है ना, तुमको सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन अब होती है बातें उन सब्जेक्ट्स की शुरू जो कि अभी तक बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किए गए थे और अभी भी इग्नोर किए जाने वाले हैं। लोग तुमको इस पर ज्ञान नहीं देंगे, ऑल्दो कंटेंट कम आता है, बट दिस इज समथिंग जिस पर तुम्हारा आधा बोर्ड का रिजल्ट डिपेंड कर रहा होता है। इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कुछ सोचे हो? नहीं ना। हिंदी लिटरेचर के बारे में कुछ सोचे हो? नहीं ना। उसके बाद तुम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कुछ सोचे हो? नहीं सोचे होगे, क्योंकि यार इन सब पे कोई ध्यान नहीं देता, और अगर तुम भी नहीं दोगे तो बोर्ड में से नंबर तुम्हारे जा रहे होंगे। तो यार देखो, सबसे पहले तो अब जब हम लोग इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर एंड हिंदी लिटरेचर, जितने भी दिन तुम्हारे पास बचे हुए हैं, लेट से मान लेते हैं 20 ही दिन है, आज ही तुम वीडियो देख रहे हो क्योंकि, तो इस 20 दिन में एक आदत डाल लो, अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ योर सेल्फ स्टडीज़, जो कि मैंने बोला था ना यार, वो 6 लाइक समझ रहे हो ना, 6 घंटे की पढ़ाई के अलावा 40 से 50 मिनट हमको पर डे निकालने, और हमको आंसर लिखना है। 20 मिनट हिंदी लिखो, 20 मिनट इंग्लिश लिखो, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, इतना सिंसियर बच्चा बना रहे हो भैया हमें। तो यार देखो सुनो, 95% के टारगेट्स को छोड़ दो, तुम्हारे 80 भी नहीं आएंगे, दैट्स माई गारंटी। अगर तुम ये सारी चीज़ें नहीं करते हो, दैट इज़ माई गारंटी, 80 भी नहीं आने वाले इस एटीट्यूड के साथ। सिर्फ तो सिर्फ एक जो चीज़ आपको बचा सकती है वो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, समझ रहे हो। तो इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर को डेली 20-20, 25-25 मिनट लिखना पड़ेगा। अब तुमको कुछ ही लगे कि यार कितना बोरिंग काम है, क्या है, नहीं करो भाई, रिजल्ट तुम्हारे ख़राब होंगे। मेरे को कोई बहुत बड़ी, समझ रहे हो ना, देखो लॉस हमारा भी होता है,
क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से एंड तक तुम्हारी हेल्प किया है, नॉट दैट पर्सन जो जस्ट लाइक कुछ वीडियोज़ ड्रॉप करके तुम्हारे लिए फालतू बातें कर रहा है। सो आई वॉन्ट, नहीं करो भाई ऐसा, थोड़ा सा रूड हो रहा हूँ, बट आई वॉन्ट कि यार ये चीज़ कर लेना, अदरवाइज तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे इंग्लिश और हिंदी के पेपर में। इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक सेम चीज़ हमको बनाना है कि कुछ भी हो, चाहे रीडिंग करें चाहे लिखें, 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है आज से इंग्लिश लैंग्वेज, ये सेपरेटली बोल रहा हूँ, ठीक है। पेपर उठाओ, रीड करना स्टार्ट कर दो। मैं तो कह रहा हूँ आर्ट ऑफ इफेक्टिव इंग्लिश वाली बुक का इस्तेमाल करो, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर देखनी हो तो देख लेना। नॉट प्रमोटेड, मैंने भी यूज़ की है, आज पहली बार नहीं बता रहा हूँ, बहुत समय से बता रहा हूँ। आर्ट ऑफ इफेक्टिव इंग्लिश वाली किताब मंगा लो, उसमें बहुत सारे रेफरेंस होते हैं जो कि तुम्हारे बोर्ड्स में 101% हेल्प करेंगे, और बोर्ड्स में उसमें से बहुत बारी क्वेश्चंस आ भी चुके हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज़ वहाँ से लेकर के उस वाली किताब को जो ना तुम अच्छे तरीके से देख लेना, पूरा चेकआउट कर लेना, सारे के सारे उसके 1 घंटे में लाइक हर एक चीज़ जितनी भी होती है सब कुछ लगा करके देख लो, ठीक है। उसके बाद बेसिकली अब जो तुम्हारा एक और सब्जेक्ट बचता है जो कि हमने ओवर द डिस्कशन लिया ही नहीं, वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन। आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू प्रमोट एनी थिंग राइट हेयर, बट एक जो रियलिटी है वो ये है यार, देखो दिस इज़ द सब्जेक्ट जिस पे शायद से अभी अगर तुमने ध्यान नहीं दिया हो तो तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतनी जल्दी सीखना हर कोई नहीं सिखा सकता। कंप्यूटर इज़ समथिंग, आपको एक लैंग्वेज सिखानी है, तो उसके लिए तुमको पहले तो 9th का सिलेबस क्लियर होना चाहिए, 10th सेमेस्टर 1 का सिलेबस क्लियर होना चाहिए, फिर सेमेस्टर 2 का तो तुम तब जा करके कर रहे होगे। सो फॉर दैट व्हाट आई कैन से इज, देखो यूट्यूब पर भी सारा मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन जो बेस्ट ऑफ द कंटेंट है वो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। फॉर दैट यू कैन जस्ट लाइक कोड इज ईजी में तुम आ सकते हो, वहाँ पर जो नाम अभी हम लोग वापस से 10 आवर्स प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पूरे 10 घंटे के अंदर अंदर पूरी प्रैक्टिस अगेन सेमेस्टर 2 की कराई जा रही होगी। एंड फॉर द लाइक समझ रहे हो ना, कंटेंट के लिए ICSE 9th एंड 10th सेमेस्टर 1 के वो भी रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में अवेलेबल है। आज से 1-1.5 घंटा पढ़ोगे, सब कुछ हो जाएगा, पूरे मार्क्स सेव करके जा रहे होगे। सो दैट इज सजेस्टेड फ्रॉम माई साइड कि इन सारी चीज़ों को करने के लिए यू कैन कम टू कोड इज ईजी एंड दैट्स ऑल। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या तुमने इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखा था? तो यहाँ से तुमको अब एक और चीज़ जो कमेंट में डालनी है 3rd लाइन में, दैट इज़ बेसिकली CKOP फॉर एवर। बस इतनी सी चीज़ है। देखो ये जो 3 मैंने आंसर लाइक करवाने को बोला है ना, ये सिर्फ इसलिए हुआ है सो दैट आई कैन गेट एन आइडिया कि अगर लेट से 10,000 बच्चों ने भी इस वीडियो को देखा, कितने लोग अपनी पढ़ाई को लेकर के रिस्पॉन्सिबल थे। समझ रहे हो भाई, हमारा कुछ नहीं जाता कि तुम लाइक समझ रहे हो ना, तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ें बैठ रही होंगी। अल्टीमेटली सबसे बड़ा लॉस किसका है? तुम्हारा। अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा बड़ा लॉस इकोनॉमिकली किसका है? तुम्हारे पेरेंट्स का, राइट। एनवायरमेंटली सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस कौन बनाने वाला है अपने लिए? तुम्हारे पेरेंट्स। सो आई डोंट वांट कि यार ये जो 3 लोग हैं ना, इनको कोई भी टेंशन हो। और बात इतनी होती है कि आपके अगर फैमिली मेम्बर्स का लाइक कह सकते हैं ना कि एक ये जो पीस डिस्टर्ब होती है, इससे पूरी फैमिली की पीस डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो यार देखो, मैं कह सकता हूँ हमको छोड़ो, सबको छोड़ो, तुम्हारी फैमिली की उम्मीद तुम पर टिकी हुई हैं। सो आई वांट कि उनकी जो उम्मीदें हैं तुम पर, ठीक है, उनको तुम सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है। और एक चीज़ भी याद रखना कि ये अगर तुम फालतू का एक्सक्यूज़ बनाते हो कि भैया मैं अपनी फैमिली की दी हुई ये टेंशन है, मैं अपने ऊपर ये ऐसा एक लाइक काइंड ऑफ वजन क्यों रख रहा हूँ। देखो अभी तक तुमको जो बड़ा किया गया है ना, तो उन्हीं ने किया है। द पॉइंट इज़ कर्जदार नहीं बनना है। अगेन टेलिंग, कर्जदार नहीं बनना है। या तो कुछ ऐसा कर जाना है कि आप कर्जदार ना रहो, और जब तक कर्जदार हो तो अपने आप को प्रूव करना ही करना है। सो दैट्स ऑल। रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज़ में। एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, हसल हार्ड, CKOP।